हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज की क्लास में हमारे पास है होमोलोगस सीरीज यानी कि समजात श्रेणी, और दूसरा है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, इवन 14 फंक्शनल ग्रुप है, कुल 14 क्रियात्मक समूह हमारे सिलेबस में है। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है ज़्यादा वरीयता किसकी है, कम वरीयता किसकी है, हायर प्रायर कौन है, उच्च वरीयता किसकी है, लो प्रायर कौन है, कम वरीयता किसकी है। उसी के अकॉर्डिंग हम आईयूपीएससी में प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं जैसे COH कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, अमाइड CONH2। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे एटम या ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कंपाउंड को, किसी कार्बनिक यौगिक को स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो मीथेन है और मीथेन का हाइड्रोजन हटा के OH लगा दूं तो मीथेनॉल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, आगे से आगे बढ़ते जाओ। तो OH आते ही ये सारे जो है एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आ गए। इन सबकी एक स्पेसिफिक स्मेल हुई, इनका एक प्रॉपर यूज होगा कि भाई अल्कोहल है, अल्कोहल कैटेगरी है तो भाई चलो ये दवाइयाँ बनाने के काम आएंगे, पेंट को घोलने के काम आएंगे, वार्निश को घोलने के काम आएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बनिक यौगिक को विशेष गुण प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। अब कितने भी तरह के कंपाउंड्स हो, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनके कैरेक्टर सेम होते हैं। मतलब तो हम कहेंगे रासायनिक गुण जो है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो सेम होगी। मतलब अगर मैं अल्कोहल में सोडियम पीस डाल दूं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो मीथेनॉल में भी यही है, इथेनॉल में भी यही है, प्रोपेनॉल में भी यही है, ब्यूटेनॉल में भी यही। क्रियाशीलता कम ज़्यादा हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, पर कैरेक्टर जो है, मतलब ये रिएक्शन जो है ये सबकी सेम है ना। तो केमिकल रिएक्शंस जो है, रासायनिक गुण जो है वो समान हो। अब आपको लगेगा भौतिक गुण, तो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक भाई क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है ना, या हम भौतिक अवस्था की बात करें तो डिपेंड, जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती। भाई हल्के होते हैं शुरू के कंपाउंड 1-2 कार्बन वाले तो वो हम गैस मान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती है तो वेट बढ़ता है तो लिक्विड हो जाता है, और वेट बढ़ता है तो गैस हो जाता है ना। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हम देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी बना पा रहा है। जैसे जैसे कार्बन ग्रुप बढ़ रहा है, एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो रहा है लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बढ़ रहा है, जल विरोधी भाग भी बढ़ता है, तो जल में विलयता थोड़ी हिल जाती, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, परमाणु है या परमाणुओं का समूह है जो किसी कार्बनिक यौगिक को विशेष गुण देता है, वो आपका क्रियात्मक समूह। कितने भी कंपाउंड्स हो, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनके रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस जो है वो सेम रहेंगी। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों होमोलोगस सीरीज, समजात श्रेणी। अब होमोलोगस सीरीज क्या है, तो आप बताओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज है जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब होमोलोगस सीरीज यानी फैमिली, है ना। अभी पहले ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर आप, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, तो जेन टू जेन आगे बढ़ना है, एक एक कार्बन को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो वो है समजात श्रेणी। ऐसे कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सीरीज जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो रासायनिक अभिक्रियाएं भी सेम होंगी, रासायनिक गुण भी सेम होंगे, है ना, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेंबर है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं समजात, जाति समान फंक्शनल ग्रुप से। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो रिएक्शन सेम होंगी। तो फिर फर्क क्या है, तो हम कहेंगे देखो अगर मैं होमोलोगस सीरीज की बात करूं तो किसी समजात श्रेणी में, होमोलोगस सीरीज किसी समजात श्रेणी में दो कंटिन्यूअस मेंबर के बीच में, 2 लगातार सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर है। मतलब आगे बढ़ोगे तो एक कार्बन बढ़ेगा, तो एक कार्बन बढ़ेगा तो लेफ्ट और राइट कार्बन तो बीच में आएगा,
तो लेफ्ट राइट जो वैलेंसी है ना, वहां से तो वो जुड़ा हुआ है, तो बाकी की जो 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेट करो ऐसे। तो CH2 का अंतर होता है, ठीक है भाई, मान लो CH2 का डिफरेंस है। अब अगर CH2 का डिफरेंस है बच्चों, तो फिर मोलर मास में अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक होमोलोगस सीरीज है ना, समजात श्रेणी है, ठीक है, तो किसी समजात श्रेणी में 2 कंटिन्यूअस मेंबर, 2 लगातार सदस्य के मध्य मोलर मास में अणु भार में कितने का डिफरेंस होगा, तो हम कहेंगे मोलर मास में 14 का डिफरेंस होगा, अणु भार में 14 का अंतर होता है, क्योंकि आपने CH2 बोला तो 14 का अंतर होता है। क्लियर? एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे। होमोलोगस सीरीज मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, जिनकी केमिकल रिएक्शंस सेम है, ठीक है। तो अगर क्रियात्मक समूह सेम है, केमिकल रिएक्शन सेम है, मतलब एक ही फैमिली है ना। अब अगर एक ही फैमिली है तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हम कहेंगे एक एक कार्बन करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर एक एक कार्बन करके बढ़ोगे तो ये सवाल पूछेगा आपसे कि मीथेनॉल का नेक्स्ट होमोलोग बताओ, इथेनॉल का नेक्स्ट होमोलोग बताओ, या किसी मान लो एक पर्टिकुलर एनहाइड्रेट दे दिया तो एनहाइड्रेट श्रेणी का तीसरा सदस्य बताओ। तो आपको ध्यान रखना है 2 कंटिन्यूअस मेंबर में 1 कार्बन का डिफरेंस होगा, 1 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने बैठेंगे 2, तो CH2 का डिफरेंस होगा, यानी मोलर मास में अणु भार में डिफरेंस कितना है 14 का, ठीक है। अब मान लो आपसे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, लाइक आपको कह दिया कि अल्कोहल सीरीज के मेंबर्स लिखो, है ना, अल्कोहल सीरीज के मेंबर्स, अल्कोहल श्रेणी के सदस्य। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला लिखना है कि भाई अल्कोहल मतलब OH फंक्शनल ग्रुप, है ना, और अल्कोहल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे ROH, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट जो आपको करना है वो फर्स्ट 1 कार्बन से, तो हम कहेंगे पहला सदस्य मीथेनॉल, दूसरा सदस्य इथेनॉल, तीसरा मेंबर प्रोपेनॉल, चौथा मेंबर तो ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कंटिन्यूअस मेंबर, पहला सवाल बनेगा मीथेनॉल का अगला सजात है, मतलब जाति समान, होमोलोग है, तो जाति समान तो नेक्स्ट ही पूछ रहा है, तो नेक्स्ट मतलब 1 कार्बन के अंतर वाला, तो मीथेनॉल के बाद डिफरेंस कितने का आया CH2 का। इथेनॉल का अगला सजात है तो आपको बताना है प्रोपेनॉल, तो आप देखो 2 कंटिन्यूअस मेंबर में जो डिफरेंस आएगा दैट इज CH2, है ना। प्रोपेनॉल का नेक्स्ट सजात, समजात, होमोलोग सब एक ही बात है, तो हम कहेंगे ब्यूटेनॉल, क्लियर। सिमिलरली अगर आपको कहे कि आप तो ऐसा करो एल्केन श्रेणी के 5 सदस्य लिख दो, स्टार्टिंग के 5 मेंबर्स एल्केन सीरीज के, एल्केन श्रेणी के सदस्य, तो हम स्टार्ट करेंगे पहला, तो हम कहेंगे मीथेन, एल्केन तो शुरू 1 कार्बन से होगा, मीथेन। सेकेंड तो मीथेन के बाद हम कह देंगे ईथेन, और डिफरेंस देखोगे तो CH4 है, ये C2H6 है, H इधर डाल दो तो CH2 तो एक्स्ट्रा है, तो 2 कंटिन्यूअस जो मेंबर हैं इनमें डिफरेंस हमेशा CH2 का ही रहता है, क्लियर। होमोलोगस सीरीज में 2 कंटिन्यूअस मेंबर में डिफरेंस, अंतर CH2, मोलर मास का डिफरेंस 14 का रहेगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, पहला मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन और 5वां पेंटेन, तो हम कहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मोलर मास में 14 का अंतर आता है ना, और इसमें डिफरेंस जो आता है वो CH2 का आता है, क्लियर। तो ये है होमोलोगस सीरीज। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की टेबल है भाई, चलो ठीक है। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर, हम IUPAC नेमिंग तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो 14 है ना, और अगर मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गिन लूँ तो फिर 16 हो जाते, ठीक है। किसी किसी ने हेलो एल्केन को भी लास्ट में फंक्शनल ग्रुप माना है तो फिर 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है
तो आपसे कहा गया कि भाई आप ऐसा करो, फंक्शनल ग्रुप टेबल के हिसाब से पूरी टेबल सेट करके दो। तो देखो प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब वरीयता क्रम। अब वरीयता क्यों चाहिए? तो मान लो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 क्रियात्मक समूह है, तो आपको देखना होगा कि मैं किसको पेरेंट मानूं और किसको सब्स्टिट्यूएंट मानूं, या किसको प्रतिस्थापी मान लूं। मतलब मान लो COH भी और OH भी, तो COH कहेगा कि कंपाउंड तो एसिड है और OH कहेगा कि कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। तो जब हम ऑर्गेनिक का जांच करते हैं, जब हम उसका टेस्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई COH है ना, मेन जो उसके कैरेक्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैरेक्टर है, तो वो COH कंसिडर होगा। और अल्कोहल के कैरेक्टर वो COH के सामने दब जाते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी मान लेते हैं, उसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसका सफिक्स, अगर 2 क्रियात्मक समूह हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और जो लेस इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसका प्रीफिक्स। अब 1-2 में तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, 14 की 14, तो सीक्वेंस वाइज याद करने पड़ेगी। तो बच्चों सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्डर आपको सेम याद करना है। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो हम कहेंगे COOH, ये भी ठीक है। अब COOH अगर चेन के अंदर आया, मतलब इसके कार्बन को लॉन्ग चेन में गिन लिया, तब तो तुम इसको लिखोगे सफिक्स ओइक एसिड, है ना। सफिक्स मतलब जो एंड में लगता है, ओइक एसिड, ठीक है। और मान लो लॉन्ग चेन लंबी है और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बाहर है, ठीक है। अब ऐसा होता नहीं है, COH को अंदर लेना ही पड़ता है, लेकिन मान लो 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए, 3 COH आ गए, 4 COH आ गए, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ एक आध तो बाहर छूटती। तो अगर COH बाहर छूट रहा है, आई बात समझ में, अंदर आ गया तब तो ओइक एसिड, और मान लो बाहर छूट रहा है, 2-3 तो मैंने अंदर ले ही ली, ठीक है। अब दोनों बातें हो गई, जो चेन के अंदर आ गया उसको तो मैं ओइक एसिड लिखूंगी, है ना। अब दूसरी बार मैं ये नहीं लूंगी श्रृंखला के बाद, इसका एग्जाम्पल कराऊंगी अभी, ठीक है। तो इसका जो प्रीफिक्स है, पहले वो लिख देती हूँ, इसका प्रीफिक्स जो है वो है कार्बोक्सी, COOH। बहुत कम एग्जाम्पल है जब आपको कार्बोक्सी लिखने को मिलेगा, बट मिलेगा। मान लो किसी कंपाउंड में 4 COH है, 3 तो लंबी श्रृंखला में आ गए, एक बाहर छूट गया, तो जो चेन में आ गए उसका सफिक्स ले लो, अब जो छूट गया बाहर उसका प्रीफिक्स ले लो। अदरवाइज आपको प्रीफिक्स कब लेना है? जब 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वरीयता श्रेणी में पहले आता है, उसका अनुलग्न, जो वरीयता श्रेणी में नीचे आता है उसका पूर्वलग्न, ठीक है। अब मान लो कि लॉन्ग चेन बन रही है और COH बाहर है, मान लो साइक्लिक चेन है, COH बाहर छूट रहा है, तो आपको यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिलहाल आपको नेमिंग करनी है, ठीक है, फिर हम इनकी एग्जाम्पल से सीखेंगे इनको। तो पहला फंक्शनल ग्रुप क्लियर। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है बच्चों सल्फोनिक एसिड। दोनों एसिड है, नंबर 1 पे COH, नंबर 2 पे सल्फोनिक एसिड। नाउ सल्फोनिक एसिड इज SO3H, सल्फोनिक एसिड SO3H। सल्फोनिक एसिड चेन के अंदर तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन, IUPAC का पहला रूल है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करो, उसमें तो सल्फर है, तो ये इनसाइड द चेन होगा नहीं, ये हमेशा बाहर होगा। तो इसका सफिक्स आपको सल्फोनिक एसिड ही लिखना है, ठीक है। SO3H जब भी दिखे तो आपको लिखना ही सल्फोनिक एसिड है, और इसका प्रीफिक्स, तो सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स है सल्फो, क्लियर। सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स है सल्फो। थर्ड फंक्शनल ग्रुप पे आते बच्चों। थर्ड फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O लेफ्ट से लिखो, C डबल बॉन्ड O राइट से लिखो, और बीच में O डाल दो, क्लियर। पहला फंक्शनल ग्रुप COH, दूसरा SO3H, तीसरा एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड चेन के अंदर आ गया तो ओइक एसिड, चेन के बाहर छूट गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका चेन के अंदर आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन ही नहीं है,
चेन हमेशा कार्बन की सिलेक्ट होती है, तो हम कहेंगे ठीक है सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड को हम ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, ठीक है। IUPAC में इसको हम लिखेंगे ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर, ये बाहर छूटना नहीं है कभी भी, और इसका प्रीफिक्स भी नहीं है, तो ये दोनों डैश कर दें। तो यहाँ हो गए हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तीसरा एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH पढ़ोगे, सल्फोनिक एसिड को SO3H, एनहाइड्राइड एक ही फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 3 ऑक्सीजन है। याद करने का तरीका, C डबल बॉन्ड O लेफ्ट, C डबल बॉन्ड O राइट, बीच में O। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन लॉन्ग चेन में आ गया तो ओइक एसिड, कार्बन लॉन्ग चेन के बाहर छूट गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, बहुत कंपाउंड है जहां आपको कार्बोक्सी यूज करना है। सल्फोनिक एसिड में कार्बन श्रृंखला है तो सल्फर तो चेन में आएगा नहीं, तो ये श्रृंखला के अंदर आएगा नहीं, डैश सफिक्स सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स सल्फो। एनहाइड्राइड सफिक्स इसका ओइक एनहाइड्राइड ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट 3 फंक्शनल ग्रुप क्लियर है हमारे। 4th फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। अब 4th फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एस्टर। फंक्शनल ग्रुप का नाम एस्टर। एस्टर कैसे पहचानोगे, तो COOH की जगह COOR, चाहे तो ऐसे लिख दो COOR। क्लियर। अब लॉन्ग चेन में ये वाला कार्बन आएगा, ऑक्सीजन की बात तो छूट जाएगी चेन, तो ये C आएगा। तो एस्टर का सफिक्स होता है O8, है ना, वो ओइक एसिड और ये O8, क्योंकि H निकालो, सल्फ्यूरिक एसिड H निकालो सल्फेट, नाइट्रिक एसिड H निकालो नाइट्रेट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड H निकाल दो, तो चेन के अंदर था तो वो ओइक एसिड था तो O8, और चेन के बाहर वो कार्बोक्सिलिक एसिड था तो ये कार्बोक्सिलेट। तो अगर एस्टर लॉन्ग चेन के बाहर छूटता है तो इसको पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेट। और प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल या कार्बोनिल। तो 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तीसरा एनहाइड्राइड, चौथा एस्टर। नाउ 5th पे आते हैं। 5th फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जनरली हमारा COCl से काम पड़ेगा, एसिड क्लोराइड, बट हम लिख रहे हैं एसिड हैलाइड। C डबल बॉन्ड O, हमें Cl ही यहाँ आएगा, ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, और यहाँ हम लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O X हेलोजन। नाउ सफिक्स बताना है तो ऑयल हैलाइड, ऑयल क्लोराइड लिखते हैं तो ऑयल हैलाइड। और अगर ये बाहर छूट रहा है CO, तो CO बाहर छूटता है तो कार्बो शब्द आता है, तो कार्बोनिल हैलाइड। तो इसको आपको लिखना है कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। और प्रीफिक्स की बात करें तो हेलो, हेलो फॉर्मिल, प्रीफिक्स हो जाएगा हेलो फॉर्मिल, हेलो कार्बोनिल भी आ सकता है कई बार, या हेलो फॉर्मिल। नेक्स्ट 6th फंक्शनल ग्रुप है बच्चों अमाइड। 4 पे एस्टर था, 5 पे एसिड हैलाइड, 6th है अमाइड। अमाइड होता है आपका C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। अब अमाइड अगर लॉन्ग चेन के अंदर आता है तो आपको अमाइड ही लिखना है, और अगर ये बाहर छूटता है तो आपको कार्बेमाइड लिखना है। और प्रीफिक्स
तो इसका प्रीफिक्स है अमीडो या फिर कार्बेमोयल। अमीडो या कार्बेमोयल। क्लियर? अमाइड, कार्बन बाहर छूटा तो कार्बोमाइड, है ना। ये ऑयल हैलाइड, कार्बन बाहर छूटा तो कार्बोनिल हैलाइड, वो कार्बोक्सिलेट, कार्बन साउंड होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ हो गए आपके कितने 6 फंक्शनल ग्रुप। पहला COH, दूसरा SO3H, तीसरा एनहाइड्राइड, चौथा एस्टर, पांचवा एसिड हैलाइड, 6th अमाइड। ठीक है, तो हमने कहा 6 पढ़ ली हमने अमाइड। एस्टर का सफिक्स O8, इसका ऑयल क्लोराइड या ऑयल हैलाइड, अमाइड का अमाइड ही लिखना है। एस्टर चेन के बाहर आता है तो कार्बोक्सिलेट, इसको कार्बोनाइल हैलाइड और इसको कार्ब अमाइड या कार्बेमाइड। फिर एस्टर का प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ऑयल हैलाइड का हेलोफॉर्मिल, इसका अमीडो या कार्बेमोयल। अलग अलग टाइम में ये प्रीफिक्स काम में लेने हैं। ये हो गए हमारे 6 फंक्शनल ग्रुप। 7 पे आते, फंक्शनल ग्रुप 7। तो बच्चों याद रखना आपको 7 पे साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप 7, तो 7 पे साइनाइड। साइनाइड सबको पता है C++N। अब साइनाइड के कार्बन को अगर आपने लॉन्ग चेन में गिन लिया तो फिर नाइट्रोजन छूटता है, तो इसका सफिक्स आएगा नाइट्राइल। अगर साइनाइड का कार्बन लॉन्ग कार्बन चेन में आ गया तो साइनाइड का सफिक्स क्या आएगा? नाइट्राइल। और साइनाइड का कार्बन या पूरा CN लॉन्ग चेन के बाहर है तो इसको लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। और साइनाइड का प्रीफिक्स रहेगा साइनो, साइनाइड का प्रीफिक्स साइनो। ये हो गया 7। तो आपको याद रखना है 7 साइनाइड, 7 साइनाइड तो 8 आइसोसाइनाइड। तो 8th फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड NC, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड। अब इसमें इनसाइड द चेन, तो अब ये बंद हो गया, इसको इनसाइड द चेन लेना नहीं है। वैसे आइसोनाइट्राइल लिखते थे बट अब नहीं लेना इसको, आप इसको बाहर ही रखेंगे और इसको यूज करेंगे कार्बिल अमीनो, है ना। नाम आपको ऐसे लिखना है कार्बाइल अमीनो, एल्केन एल्कीन जो भी है, कार्बिल अमीनो। ठीक है, और प्रीफिक्स जो है वो आप इसका लिखेंगे आइसोसाइनो। आइसोसाइनाइड का प्रीफिक्स आइसोसाइनो। तो 7 पे साइनाइड, 8 पे आइसोसाइनाइड। नाउ स्टूडेंट्स 9 पे तो हम कहेंगे 7 साइनाइड 8 आइसोसाइनाइड, 9 एल्डिहाइड 10 कीटोन। ठीक, तो 9 पे एल्डिहाइड, 9 पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है आपका CHO। अब एल्डिहाइड का कार्बन चेन में ले लिया तो आपको लिखना है अल, एल्केनल, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, यहाँ एल, मीथेनेल, इथेनेल, प्रोपेनेल। फिर अगर एल्डिहाइड पूरा चेन के बाहर छूटता है तो आपको कार्बन सुनाई देना चाहिए, तो कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? और अगर प्रीफिक्स की बात करें तो 2 प्रीफिक्स आएंगे इसके भी, ऑक्सो, खाली ऑक्सीजन बाहर छूटे, और पूरा CHO बाहर छूटे तो फॉर्माइल। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स लेंगे वैसे क्लियर हो जाएंगे ऑक्सो कब लिखना है, फॉर्माइल कब लिखना है, पिछली बार भी था अमीडो कब लिखना है, कार्बेमोइल कब लिखना है, ऐसे। 10 पे तो 9 पे एल्डिहाइड, 10 पे कीटोन। तो ठीक है भाई, 9 पे एल्डिहाइड, 10 पे कीटोन। और कीटोन मतलब सिर्फ C डबल बॉन्ड हो, लेफ्ट राइट
कार्बन ही होना चाहिए, हाइड्रोजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन होते ही एल्डिहाइड हो जाएगा। और सी डबल बॉन्ड हो, H नहीं है तो कीटोन है, H है तो एल्डिहाइड। अब कीटोन जैसे एल्डिहाइड का एल, कीटोन का ऑन, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या था, एल शुरू का, कीटोन का लास्ट का, ऑन, ONE, तो ये हो जाएगा ऑन। इसको इंग्लिश में लिखना है तो अल। अब कीटोन तो हर बार चेन में आएगा ही, क्योंकि ये बीच का फंक्शनल ग्रुप है ना, लॉन्ग चेन में इसको रखना ही पड़ेगा, तो आउटसाइड द चेन है नहीं ये। और प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स भी ऑक्सो, ऑक्सो या कीटो, दोनों एक ही चीज है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। फॉर्माइल और ऑक्सो तो अलग अलग बात है, कब ऑक्सो यूज करना है कब फॉर्माइल वो एक अलग चीज है, लेकिन ऑक्सो कीटो दोनों सेम है। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो आप कीटो या ऑक्सो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप 1 COH, 2 SO3H, 3 एनहाइड्राइड, 4 एस्टर, 5 एसिड हैलाइड, 6 अमाइड, 7 साइनाइड, 8 आइसोसाइनाइड, 9 एल्डिहाइड और 10 कीटो। सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि अगर एक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आए तो सीक्वेंस में जो ऊपर आता है उसका अनुलग्न सफिक्स, और प्रायोरिटी ऑर्डर में जो नीचे आए उसका प्रीफिक्स पूर्व लग्न लिखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, एल्डिहाइड 9, कीटोन 10। अब 11 की बात करें तो मेन तो हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए एल्डिहाइड कीटोन। अब 11 पे आप ले लो एल्कोहल, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप तो हम कह देंगे अल्कोहल। अब अल्कोहल होता है OH, अब ये चेन के अंदर तो कभी आएगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है, तो अल्कोहल का सफिक्स ऑल है ना, ऑल OL, और इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, क्लियर। तो 11 पे अल्कोहल और 12 पे तो हम कहेंगे इसी का भाई ले लेते हैं थायो अल्कोहल। 11 पे अल्कोहल, 12 पे थायो अल्कोहल, OH की जगह SH, फिर इसमें भी कार्बन नहीं है तो ये चेन में तो आएगा नहीं, सफिक्स तो हम कह देंगे थायोल और प्रीफिक्स तो हम कहेंगे मर्केप्टो, क्लियर। अल्कोहल 11, थायोल 12। 13 पे तो हम कह देंगे अमाइंस, 13 पे आएगा आपके पास अमाइंस NH2, अमाइंस NH2। अब इसमें भी चेन के अंदर तो ये कभी आना नहीं, और चेन के बाहर छूटेगा तो हम इसको एमीन ही लिखने वाले हैं, एमीन, और प्रीफिक्स एमिनो, प्रीफिक्स एमिनो। फिर 14, 15 तो भाई 14 पे डबल बॉन्ड और 15 पे ट्रिपल बॉन्ड, इनको भी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करो। तो 14 डबल बॉन्ड, 15 ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा तो लॉन्ग चेन में, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इन और आइन, क्लियर। इनमें प्रीफिक्स नहीं होते, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। मतलब आप देखो अभी ईथर नहीं आया है, ईथर है, हेलो है, नाइट्रो है, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर। तो नेक्स्ट 14th 30, 14, 15 तो हमने मान लिया, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गिनेंगे तो 16 हो जाएंगे, मैंने बताया था। अब 16 पे आप ले लो ईथर, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ईथर, OR। अब ईथर का कोई भी सफिक्स नहीं है, ईथर सिर्फ प्रीफिक्स लगता है एल्कोक्सी, सिर्फ प्रीफिक्स लगेगा एल्कोक्सी, बस अनुलग्न ले लगेगा, ठीक है। इसकी जगह हम नाइट्रो भी ले सकते हैं, इसके बाद हेलो कंपाउंड्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप्स है ना। तो टोटल 14 और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 16 फंक्शनल ग्रुप है। सीक्वेंस में याद करना जरूरी है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखो। 1 और 2 नंबर पे एसिड है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 वाला सल्फोनिक एसिड,
तो एसिड हो गया तो फिर एसिड का एनहाइड्राइड हो जाएगा, तो 3 पे एनहाइड्राइड है। चौथा एसिड से रिलेटेड, एसिड का H हटा दो, एसिड COOH होता है, तो COOH हटा के R लिख दो, तो 4 नंबर पे एस्टर। तो याद रहेगा, पहला एसिड है, दूसरा एसिड है, तीसरा एनहाइड्राइड है एसिड का, चौथा एस्टर है, पांचवा भी एसिड, मतलब एसिड हेलाइड, तो 5 पे एसिड हेलाइड है, तो 6 तो बचा अमाइड। 7 मैंने आपको याद कराया था साइनाइड, तो 7 साइनाइड 8 आइसोसाइनाइड। 9 याद रखेंगे एल्डिहाइड, तो 9 एल्डिहाइड है तो 10 कीटोन। एल्कोहल 11 नंबर पे आता है, डबल 1 है ना, एल्कोहल 11, तो उसका भाई था अल्कोहल 12। 13 पे अमाइन, 14 15 पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और 16 पे आपका एंड का फंक्शनल ग्रुप याद रख लो, ईथर। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये आएगा तो हम आईयूपीएससी नेमिंग कर पाएंगे। क्लियर? अब कोई भी कंपाउंड की आईयूपीएससी करेंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सीक्वेंस, है ना, कि भाई हम आईयूपीएससी नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप कोई पूर्व लग्न या प्रतिस्थापी है उसको लिखो। कि भाई नाम कैसे लिखना है, तो मान लो लॉन्ग चेन तो है, लेकिन मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल ये सब बाहर छूट रहे हैं, या क्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो, तो प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखो। उसके बाद में आप कार्बन चेन लिखो, मतलब आपकी जो कार्बन चेन है वो 4 की है, 5 की है, 10 की है, तो आपको मैथ लिखना है, एथ लिखना है, प्रोप लिखना है, ब्यूट लिखना है, कार्बन चेन लिखो। फिर एन, ईन, आइन कुछ तो होगा भाई, या तो डबल बॉन्ड है तो ईन लिखो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखो, है ना, तो कार्बन श्रृंखला, फिर तो हम कहेंगे एन, ईन या आइन, है ना, एन, ईन या आइन। ठीक है भाई, कुछ नहीं है तो एन लिखो, डबल है तो ईन लिखो या आइन लिखो। ठीक है, और सबसे एंड में आपको लिखना है अनुलग्न, सफिक्स। क्लियर? तो स्टार्टिंग होगा प्रीफिक्स से, एंडिंग होगा सफिक्स पे। तो हम कहेंगे ठीक है, चलो कोई भी कंपाउंड का ऑर्गेनिक का नाम शुरू करेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स, और खत्म करेंगे तो वो चीज आएगी सफिक्स पे। अब अगर सीक्वेंस स्टडी करनी है, मान लो पहले से शुरू करा हमने, तो फर्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप जो था, फंक्शनल ग्रुप 1, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप 1 था COOH, पहला क्रियात्मक समूह था COOH, तो हमें तो पता ही ओइक एसिड है। अब मान लो ऐसे लिखना था RCOOH, तो आप इसका नाम लिखेंगे एल्केनोइक एसिड, क्योंकि ये चेन के अंदर आ रहा है, अकेला ही है, तो एल्केनोइक एसिड। अब आपको इनके कुछ मेंबर्स दे रही हूं, उनके नाम लिख दो। एल्केनोइक एसिड तो हमें दिख रहा है COH है, ओइक एसिड तो है ही। अब एक कार्बन के लिए क्या यूज करें, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करें, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करें, ये कंपाउंड से आपको इनकी आईयूपीएससी नेमिंग देखनी है। तो देखो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है COH, ओइक एसिड, ठीक है, तो ये है ओइक एसिड। अब आपने क्या किया, एल्केन में ओइक एसिड मिला दिया, अभी तो COH है, एक ही वैलेंसी खाली आपने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ओइक एसिड में मैंने कार्बन नहीं गिना है, कार्बन तो आपका लॉन्ग चेन में चला गया, तो भाई एक कार्बन की लॉन्ग चेन तो मीथेन ही है, ईन और आइन तो मैं लिख ही नहीं सकती, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, कार्बन श्रृंखला, तो मैं कहूँगी मैथ। अब मैथ में ईन और आइन, भाई डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में होता है, ट्रिपल बॉन्ड 3 के बीच में होता है, तो हम कहेंगे उसको छोड़ो, तो खाली मीथेन ही है, एक कार्बन में मीथेन बनेगा, और सफिक्स ओइक एसिड, तो इसका नाम बनेगा बच्चों मीथेनोइक एसिड। पहला जो एग्जाम्पल है, दिस इज मीथेनोइक एसिड। ठीक है, अब यहां देखो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COH को मुझे ओइक एसिड लिखना है, तो ये इथेनोइक एसिड। तो पहला मीथेनोइक एसिड, दूसरा इथेनोइक एसिड। यहां लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है,
तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोपेनोइक एसिड। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में है ना लॉन्ग चेन, तो हम कह रहे हैं 4 की दिख रही, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और COH का सफिक्स ओइक एसिड, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 नंबर पे ईन है तो ब्यूट 2 ईन, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 ईन। ओइक एसिड कहाँ पे, तो हम कहेंगे 1 और 4 पे, तो ब्यूट 2 ईन 1 4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, या तो पूरा नाम हिंदी में लिखना है या पूरा नाम इंग्लिश में लिखना है, मिक्स नहीं लिखेंगे। तो ब्यूट 2 ईन 1 4 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट तो COH नंबर 1 है हमेशा ही, तो हम कहेंगे यहाँ तो लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, तो प्रोप, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 ईन और ईन में ही ओइक एसिड मिला दो, तो ये हो जाएगा प्रोप 2 ईन ओइक एसिड। क्लियर है? तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है COH को हम लिखेंगे ओइक एसिड, मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, और फिर डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, उसके हिसाब से सेट करो। अब मान लो आपके पास फंक्शनल ग्रुप तो COH ही है, लेकिन एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, जैसे देखो इस तरह का कंपाउंड है ये। अब यहां क्या लिखने वाले हैं और यहां क्या लिखने वाले हैं, अब देखो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन लॉन्ग चेन ये बंद है, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल फंसते हैं। तो आपको लिखना है साइक्लोहेक्सेन और COH चेन के बाहर छूट रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन और COH का सफिक्स, तो जब COH चेन के अंदर होता है तो ओइक एसिड, बाहर छूटता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम कहेंगे ठीक है भाई इसका नाम हम लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेन, और COH चेन के बाहर छूट रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ध्यान रखेंगे ये नाम। नेक्स्ट देखो, अब यहां मेरे पास क्लोज चेन है 3 कार्बन की और ये ओपन चेन ये भी 3 कार्बन की, तो इंपॉर्टेंट जिसके पास फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्रियात्मक समूह तो बाहर है ना। बाहर की चेन छोटी भी होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां क्रियात्मक समूह है, जहां फंक्शनल ग्रुप है वही इंपॉर्टेंट चेन, तो हम कहेंगे 3 पे इसको क्या मान लें, इसको प्रतिस्थापी मान लेते हैं, तो इसको लिखो साइक्लोप्रोपिल, तो ये हो जाएगा 3 पे साइक्लोप्रोपिल। अब लॉन्ग चेन 1 2 3 मैथ है प्रोप, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और सफिक्स ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट तो देखो, नेक्स्ट आपके पास ये कंपाउंड है, यहाँ लॉन्ग चेन में देखो ये COH, ये 2 और ये 3, ठीक है। पेरेंट चेन जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वही मानी जाएगी, तो हम कहेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड है, लेकिन इस प्रोपेनोइक एसिड का ये सब्स्टिट्यूएंट ये है साइक्लोप्रोपाइल। अब साइक्लोप्रोपाइल अकेला होता तो ठीक है ना, इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो हम डैश वाली नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 तो हो गया, तो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश। अब हम कहना चाह रहे हैं भाई देखो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, लेकिन इस प्रोपेनोइक एसिड के 2 नंबर पे साइक्लोप्रोपिल है, लेकिन इस साइक्लोप्रोपिल के 2 डैश पे मिथाइल है, तो ये हो गया 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है भाई।
2' मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। और लॉन्ग चेन तो होंगे ये 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और सफिक्स है ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ आओ, तो ये हमारा नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कार्बन है तो ये 5। अब तो सिंपल ही है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पैंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सफिक्स ओइक एसिड। लेकिन शुरू कहाँ से करना है, सब्स्टिट्यूएंट या पूर्व लग्न से, प्रीफिक्स से। तो ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है। लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो पहले लिखो 4 ब्रोमो और फिर लिखो 5 क्लोरो, है ना। ब्रोमो बी से तो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो। देन 5 कार्बन के लिए पेंटेन, सिंगल बॉन्ड के लिए ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर की टेबल कंप्लीट और फंक्शनल ग्रुप 1 COH के एग्जांपल्स कंप्लीट। अब प्रीफिक्स कब काम में लेना है, आगे की फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे यूज करना है, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।